हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बेस्ट स्टडी पे। आज के वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे कि किस प्रकार से गुणनखंड बनाते हैं। तो हमने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है, उसको पहले सॉल्व करके हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम बना लेते हैं। तो पहले क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला जो संख्या है और आखिरी वाला जो संख्या है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ फर्स्ट में क्या है, 2x² और 6। तो 2x² और 6 को हम लोग गुना करेंगे तो x² को अब छोड़ दीजिए। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 2 और 6 को हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 और 6 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 दूनी हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, अब कितना हुआ, तो अभी x² को नहीं लिखना है। ठीक है, अभी 12 अंक को ही देखना है पहले। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ये जो 12 आया इसको जोड़ने या घटाने पे हम लोग को क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 7x आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग को 12 को अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो चलिए हम लोग 12 को अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो क्या है, 2 से पहले देंगे, 2 का आधा क्या होगा, 12 का आधा 6। अब फिर से 2 से देंगे तो 3 बार में जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 से देंगे तो 1 बार में। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसमें जोड़ने पे या घटाने पे क्या आना चाहिए, तो 7 आना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर संख्या दिया हुआ है तो इसको क्या कर लेंगे, पहले साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, 2 × 2 × 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग को इन तीनों संख्या में क्या करना होगा कि ये 7 आ जाए। तो क्या करेंगे, हम लोग इसको गुना कर देंगे और ये जो गुने में है इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये 2 दूनी 4 और अगर 3 जोड़ देंगे तो 4 और 3 क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। तो हमारा क्या, 7 आ जाता है। तो क्या करेंगे, हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब लिखेंगे, यहाँ पे 2x² है तो 2x² प्लस में क्या करेंगे, ये जो संख्या आया तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4x प्लस कितना जोड़ें, तो 3x, तो 3x लिखेंगे। ठीक है, अब प्लस में कितना है, 6। अब देखिए यहाँ पे डबल डबल जोड़ा जोड़ा हो गया, ये इसका जोड़ा में, ये इसका जोड़ा में। अब क्या करना है, जब जोड़ा जोड़ा हो गया तो इसके लिए अब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से सबका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो क्या है, पहले 2x² है तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम लोग को 2 है तो 2 को 2 ही लिख सकते हैं। गुने में x² यानी कि 2x, तो x गुने x। ठीक है, अब ये हो गया। अब दूसरा में क्या है, 4x, तो इसको भी चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो बराबर में 2 गुने 2 4 हो गया। अब गुने 1 से तो 1x करेंगे तो अब हम लोग 3x का भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3x, तो क्या करेंगे, 3 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते हैं तो उसको 3 का 3 ही लिख देंगे। ठीक है, तो 3 गुने में क्या है, 1 से तो 1x। अब बराबर में फिर से हम लोग 6, तो 6 को कर सकते हैं 2 गुने 3। ठीक है, इसको 2 गुने 3 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी से हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे, तो चलिए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। पहले कॉमन लेने से पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि कॉमन लेने में आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, तो ये जो जितना हमने समीकरण हल किया उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखे, तो पहला में 2 गुने x प्लस में 2 गुने 2 गुने x। ठीक है, प्लस में 3 गुने x प्लस में 2 गुने 3। ठीक है, यही है हमारा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर से कॉमन लेंगे, 2 चीज़ में कॉमन लेंगे हम लोग, 2 में कॉमन लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं पहले। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग को बताइए, ये जो प्लस का निशान है इसके इधर और ये जो प्लस का निशान है इसके इधर, ये यहाँ पर और यहाँ पर क्या क्या कॉमन मिल रहा है? तो हमारा 2 और 2 कॉमन मिल रहा है और x और एक x भी मिल रहा है। तो जो भी कॉमन हमारा मिलेगा उसको क्या करेंगे हम लोग? बाहर लेते आएंगे। ये जो कोष्टक रहता है तो कोष्टक के क्या करेंगे? बाहर लेते आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या कॉमन मिला? 2 कॉमन मिला। मतलब कॉमन मिलना क्या होता है? यहाँ पर भी वही संख्या होना चाहिए और यहाँ पर भी सेम संख्या वही होना चाहिए, उसी को बोलते हैं कॉमन। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो सेम है, इसीलिए हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे? ये जो दो कॉमन आया और x भी कॉमन आया, ठीक है, ये x और ये x कॉमन आया और 2 भी कॉमन आया, तो जो जो कॉमन आया उसको हम लोग कोष्टक के बाहर लेते आएंगे। 2 और x कॉमन आया तो 2 और x हम लोग बाहर लेते हैं। ठीक है, अब क्या क्या बचा इसमें? यहाँ बच गया x, बच गया क्या? x। इस ये और ये तो कॉमन आ गया इसलिए बाहर आ गया। जो कॉमन के अलावा जो बच जाएगा अंदर में उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे प्लस है, अब प्लस के उधर को क्या बचा है उसको भी लिख लेंगे। तो प्लस के उधर क्या बचा है? तो 1 2 को कॉमन आ गया था तो 1 2 बच गया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, 1 2 को हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब क्या करेंगे? यहाँ प्लस में, प्लस है इसलिए प्लस में फिर से क्या करेंगे? अब हम लोग फिर से यहाँ कोष्टक दे के कॉमन लेंगे। ठीक है, तब यहाँ पे अब इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या करना है? अब हमको कॉमन लेना है। ठीक है, ये प्लस के इधर वाला को और इधर वाला को, तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे हमको बस 3 और 3 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक x है और यहाँ पे x है ही नहीं, तो कैसे x कॉमन ही नहीं होगा। हम अभी बताया कि जो यहाँ पर भी होना चाहिए जो वो संख्या और यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर दोनों में सेम संख्या है वही कॉमन होगा। तो यहाँ पे 3 और 3 ही बस ऐसा संख्या है जो कॉमन हो रहा है, तो क्या करेंगे? 3 को हम कोष्टक के बाहर लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या बचा? इस साइड हम लोग को बचा x, तो x लिखेंगे। अब प्लस में क्या बचा हमारा? इधर बच गया क्या? हमारा 2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेंगे। अगर आपका ये वाला कोष्टक के अंदर, दोनों कोष्टक के अंदर अगर सेम आंसर आया है तो आपका गुणनखंड सही बना है। ठीक है, ये समझिएगा। अगर दोनों में कोष्टक के अंदर अगर सेम आंसर आया है तो आपका कोष्टक यानी कि गुणनखंड सही बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इन लोग जो आया उसके 2 कोष्टक के अंदर वाला को हम लोग बाहर एक कोष्टक में लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं x + 2, ये एक कोष्टक में हो गया। अब क्या करेंगे? ये जो बाहर वाले में जो जितनी संख्या बच गया है उसको भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो 2x + 3। आप चाहे तो इसको पहले भी लिख सकते हैं और इसको बाद में भी। ठीक है, वो भी होता है। तो ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो और आपके लिए जब भी लाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू।